से पूछा गया तो दोनों को ही हम डिस्कस करें। अब ये है कहानी बेटे, यहां पर अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मान लूं, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूं तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और किस तरीके से है ये देख लेते हैं एक बार। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बेटा ग्राउंड है, ये लीजिए, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। और फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट हमने यहाँ पे P ले लिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बेटा 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना है जी? 30 डिग्री। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब क्या है, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग का टॉप है, इसके ऊपर हमने कोई फ्लैग लगा रखा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। अब टॉप क्या है फ्लैग स्टफ का, ये है। यहां से जब मैंने इसको देखा तो जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर है? इतनी कहानी समझ आ गई। देखिए वर्ड्स को समझ करके ना डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। पहले अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल को सॉल्व करने में। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। आपसे बोला गया कि फ्लैग स्टफ की लेंथ बतानी है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। इसको मैं x ले लेता हूं, चलो ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। और दूसरा आपसे बोला गया है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसकी भी वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। ये आप ले लीजिए यहां पर y। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? छोटी छोटी बातें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखिए आगे की कहानी है क्या। इतनी बात समझ आ गई? अब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे और इसकी वैल्यू चाहिए। दो एंगल पता है, ये 10 मीटर पता है, यहां से यहां तक बेटा 10 मीटर है। अब देखिए कहानी है क्या। बेटा ये बड़े वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये पूरा, इसके अंदर ये वाला एंगल कितना है 45। तो अगर मैं tan 45 का यूज करूं तो tan 45 मतलब दिस होल x प्लस 10 और अपॉन में y आ जाएगा दिस बेस। बात समझ आ रही है इतनी? ठीक है, तो ये हो गया tan 45। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करके मैंने इसे सॉल्व किया है। दूसरी, अब ये आपको एक दूसरा ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये वाला। इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखते हैं तो tan 30, ये वाला जो है, ये वाला एंगल 30 है। इस tan 30 की वैल्यू tan अपॉन y होगी। क्या होगी? tan अपॉन y होगी। इतना तो समझ आता है आपको? ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बोलो क्लियर है? ठीक, इतनी कहानी समझ आ गई। अब दो इक्वेशंस का यूज करके, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। ध्यान रखिएगा x जो है ये है फ्लैग स्टफ, ठीक है, ये हो गया फ्लैग स्टफ, और y क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये बेस, ये बिल्डिंग का बेस है और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लो, ठीक है। किस तरीके से होगा, ये वाली इक्वेशन उठा लो। tan 45 बेटा 1 होता है, तो x प्लस 10, ये जो आपको नजर आ रहा है, अपॉन y। यहां से y की वैल्यू बेटे x प्लस 10 आ जाएगी। बोलो बात समझ आई? क्लियर है इतनी कहानी? यहां से आप दूसरी इक्वेशन, ये जो दूसरी इक्वेशन नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ, ये है tan 30। tan 30 मतलब 1 अपॉन रूट 3 है। बात समझ गए? tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, और ये आपका बेटे tan अपॉन y के बराबर है। बोलो बात समझ आई? यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से y की वैल्यू बेटे tan रूट 3 आ जाती है। बोलो क्लियर है? ठीक है, tan रूट 3। ठीक, अब देखिए जरा कहानी क्या है। आपने दो वैल्यू निकाल ली है, यहां से y की वैल्यू है और यहां से y की वैल्यू है। दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बोलिए, करा जा सकता है? ठीक, अगर हम इसे इक्वेट कर दें तो x प्लस 10 हमारा tan रूट 3 के बराबर है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? tan रूट 3, ये उधर चला जाएगा, माइनस 10, कहने का मतलब tan रूट 3 माइनस 1। बोलो बात समझ आई? तो फ्लैग स्टफ कितना है? tan रूट 3 माइनस 1 है फ्लैग स्टफ, ठीक है। x की वैल्यू समझ आ गई।
x की वैल्यू आ चुकी है, तो इस वाली इक्वेशन में अगर आप प्लेस कर दें y इज इक्वल टू एक्स, मतलब tan√3 माइनस 10 और प्लस में 10, इससे ये कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया, tan√3 आ गया। दोनों वैल्यूज आपको समझ आ गई। मतलब दूसरी वैल्यू क्या है, y जो डिस्टेंस है ये tan√3 है। बोलो क्लियर हुआ? इस तरीके से सवाल चला लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लिया जाए। ये है जी, क्या है, ए 1.6 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, कोई लैंप पोस्ट है उससे 3.2 मीटर की दूरी पे है, एंड कास्ट ए शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड, और ये शैडो कितनी बनाती है, 4.8 मीटर की ग्राउंड के ऊपर बनाती है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये आपका लैंप पोस्ट हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, दिस इज योर ग्राउंड, ये आपका लैंप पोस्ट हो गया, ये कुछ इस तरीके का। यहां से कितनी दूरी पे खड़ी है लड़की, 3.2 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, 3.2 मीटर की दूरी पे कोई लड़की खड़ी है, कुछ इस तरीके। बात समझ क्लियर है? ठीक है, 3.2 मीटर की दूरी पे ये आपकी गर्ल है, ये हमने गर्ल मान ली, ठीक। कास्ट ए शैडो 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब क्या है, ये लड़की जो शैडो ग्राउंड के ऊपर बना रही है वो 4.8 मीटर की है। शैडो ये वाला पार्ट इज द शैडो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट बाय यूजिंग, अब आपसे बोला गया लैंप पोस्ट कितना है, अच्छा गर्ल है 1.6 मीटर, ये गर्ल दे रखी है आपको 1.6 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपसे बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए आपने हाइट बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट की हाइट बतानी है, ये वाली, इसे हम एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर है। तो एंड लैंप पोस्ट की हाइट बतानी है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दो तरीके से, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से भी आपसे पूछा गया, तो दोनों को ही हम डिस्कस करें। अब ये है कहानी बेटे, यहां पर अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मान लूं, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूं, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए जरा, tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन में 4.8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते टाइम जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 16 16 3 मतलब 1/3, tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ रही है जी। बोलो बात समझे, क्लियर? इसे नोट डाउन कर लेना, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, अब जरा ध्यान से देखिए, tan थीटा की वैल्यू 1/3 है, क्लियर है। अब इस वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, यहां पर अगर आप tan थीटा की वैल्यू लेते हैं तो दिस x, ठीक है, अपॉन में दिस होल हो जाएगा, और ये पूरे की वैल्यू क्या है, 4.8 प्लस 3.2, कहने का मतलब 8.0। बात समझ आई? तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, दिस प्लस दिस हो गई, कहने का मतलब 8 आ गया। tan थीटा की वैल्यू x/8। बात समझ ली? अभी हमने क्या निकाला था, tan थीटा 1/3। इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, किया जा सकता है किस तरीके से भाई, x/8 इज इक्वल टू 1/3, यहां से x की वैल्यू बेटे आपकी 8/3 आ जाती है, इतने मीटर जो, और x क्या था आपका, ये था, तो ये हो गया 8/3। बात समझ आई, क्लियर है? इतनी कहानी समझ आ गई। तो x की वैल्यू ये है। अभी हमने किससे किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से किया। बात समझ गए? अब दूसरा बोला गया है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसे सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो डायग्राम बेटे वही है, कुछ इस तरीके का। ये 1.6 है, ये आपका 4.8 है, ये 3.2 है, और ये वैल्यू आपको निकालनी है। बात समझ, ठीक है? अब देखिए, सिमिलर ट्रायंगल हम यूज कैसे कर सकते हैं बेटा, ये ट्रायंगल पकड़ लो, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया, एक ट्रायंगल आपने ये वाला ले लिया, बड़े वाला। तो ये वाला एंगल तो क्या हो गया, थीटा तो बेटे कॉमन हो गया,
हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। एक ये वाला एंगल 90 हुआ, एक ये वाला एंगल 90 हुआ, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इतना हम मान के चलते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए जी सिमिलर होने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि दिस अपॉन दिस, कहने का मतलब 1.6 अपॉन में x इज इक्वल टू दिस होल 4.8 अपॉन में दिस कंप्लीट, दैट इज बात समझ कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे ध्यान से देखिएगा क्या वैल्यू आती है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 x की वैल्यू आ गई बेटा 8/3, 8/3 मीटर। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? तो बस इसी तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये है जी अगला सवाल, ध्यान से समझिएगा। क्या है? A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बेटा एक है बेस, ये है बेटा आपकी बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोला गया? 1.5 मीटर टॉल, ये है जी 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है? 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है, यहां से यहां तक बेटे 30 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 to 60। कहने का मतलब यहां से जब ये ऊपर देखता है तो पहले एंगल बेटा 30 डिग्री का बनता है। अब ये इस डायरेक्शन में मूव होता है तो थोड़ी देर बाद जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 60 डिग्री का। बात को ध्यान से समझते चलिए। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपसे बोला गया डिस्टेंस पता लगा लीजिए कि कितने डिस्टेंस इसने टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूव किया है। बात समझ गए? क्या कहने का मतलब? ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ गए? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? आपसे डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है, मतलब आपसे ये वाली दूरी पूछी जा रही है, कितना ये मूव हुआ है। कैसे होगा? ध्यान से समझिए। ये 1.5 मीटर है तो बेटे यहां से यहां तक 1.5 मीटर हो गया। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस बेटे 30 है। ये यहां से यहां तक अगर मैं x ले लूं और यहां से यहां तक मैं y ले लूं, ध्यान से समझ लीजिएगा चीज को। मैंने क्या किया? इसे x ले लिया, इसको y ले लिया। बात समझ गए? ठीक है, अब मेरे से पूछा गया ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, पहले ये था 30 मीटर की दूरी पे, तो यहां से यहां तक 30 है, इतना ये y है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 माइनस y। बात समझ गए? तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे निकालनी है 30 माइनस y की वैल्यू। क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बात को दिमाग से ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर है? अब देखिए कहानी क्या है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर भाई ये पूरा कितना है? 30 है, जो ये दे रखा है। तो एक इक्वेशन में यहां से बना लूं कि tan 30 जो होगा ये वाला, ये x अपॉन 30 होगा। बोलो बात समझ आई? इस एंगल का मैंने यूज किया। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन बेटे इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप पकड़ लीजिए कि भाई tan 60 जो होगा, tan 60 होगा, ये वाला जो 60 होगा, tan 60 ये x अपॉन y होगा। बोलो बात समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से मुझे y की वैल्यू निकाल लेनी है और 30 में से माइनस कर दूंगा क्योंकि फाइनल आंसर मेरा ये आना। ठीक है जी। तो tan 30 क्या होता है बेटा? 1/√3 होता है। ये x अपॉन 30 आ गया। यहां से बेटा आप x की वैल्यू निकाल लो तो क्या आती है? 30/√3 आती है। बात समझ गए? 30/√3। यहां से tan 60 की वैल्यू बेटे √3 है, यहां से ये x अपॉन y हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √3y आ गई। बोलो बात समझ आई? √3y इज द वैल्यू ऑफ, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब क्या है? ये x है 30/√3 और ये हो गया √3y। इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, क्योंकि दोनों ही बेटे x के बराबर है। तो ये हो गया 30/√3 इज इक्वल टू √3y। कहने का मतलब 30 इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 10 आ गई।
बोलो बात समझ आई। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये 10 मीटर है। क्लियर है। मुझे क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मेरे को निकालनी थी इसकी वैल्यू। कहने का मतलब 30 माइनस आप 10 कर दीजिएगा तो 20 मीटर इज योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से सवाल चलाना है। इसको इंपॉर्टेंट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस में जरूर इन्वॉल्व करेंगे। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, और कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं इसको भी। ये है जी सवाल, क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 60। क्या है बेटा, ग्राउंड है, एक टावर है, ठीक है, यहां सन है, आपको पता है इसकी शैडो पड़ेगी, अगर सन इस तरफ है तो इसकी शैडो इस तरफ पड़ेगी। ठीक, इसकी शैडो बेटे पहले यहां पड़ती है एक बार, और दो कंडीशंस दे रखी हैं, एक यहां पड़ती है। ये वाला एंगल बेटे आपका 30 है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, और दूसरा है बेटे यहां पर 60 जैसा कि सवाल में दे रखा है। ठीक है, बात क्लियर है। अब आपसे बोला गया है कि फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अब ये जो दो शैडो हैं, मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो ये वाली जो शैडो है यहां से यहां तक ये 40 मीटर लॉन्गर है। कहने का मतलब यहां से यहां तक 40 मीटर है। प्लीज नोट डाउन करते रहिए। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे पूछा गया हाइट बता दीजिए टावर, हाइट ऑफ टावर। बहुत आसान है, किस तरीके से बताएंगे वो देख लेते हैं जरा। हाइट बेटा ये होगी, इसे मैं x ले लूं, इसको मैं यहां से यहां तक अगर y ले लूं तो कोई दिक्कत आपको होने नहीं चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, अब बनाएंगे इसके अंदर हम दो इक्वेशन और फटाक से सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बोलूं कि tan 30 ये क्या होगा, ये x अपॉन दिस होल होगा। कहने का मतलब y प्लस 40 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर पकड़ लो बेटा, ये क्या है, ये है tan 60 और ये होगा x अपॉन y, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। अब यहां से tan 60 मतलब √3 होता है। इन दोनों इक्वेशंस को कर लो बेटा सॉल्व। मेरे से पूछिए हाइट ऑफ टावर x, तो यहां से बेटे y की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन √3 आ गई। बात समझ गए। यहां से 1 अपॉन √3 होगा इसकी वैल्यू, और ये हो गया x अपॉन में y प्लस 40 हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। यहां से आप बेटे y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y प्लस 40 इज इक्वल टू x √3 होगा। y की वैल्यू बेटे √3x माइनस 40 होगा। बोलो बात समझ आई, ठीक। ये y है, ये वाला y है, इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। बात समझ गए, ठीक है। इसे सॉल्व करना है बस, एंड यू विल गेट योर आंसर। किस तरीके से होगा नोट डाउन करते रहा करो अपने साथ साथ। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो √3x माइनस x अपॉन में √3, ये बेटा 40 के बराबर है। यहां से आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। √3 तो ये 3x माइनस x इज इक्वल टू 40 बन जाता है, और इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे। ध्यान से देख लो, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा बेटे 2x अपॉन में √3 इज इक्वल टू 40, 220। कहने का मतलब x की वैल्यू बेटे 20√3। बात समझ आ गई, किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।